लावारिस अवस्था में मिलने वाले बच्चों को उनके परिजनों तक पहुंचाने में पलवल स्टेट क्राइम ब्रांच और जिला बाल कल्याण समिति लगातार अथक प्रयास में जुटी है। इसी कड़ी में पिछले 1.5 वर्ष से अपने परिजनों से बिछड़े 2 बच्चों को उनके परिवार से मिलाने में विभाग द्वारा सफलता प्राप्त की गई। जिला मिसिंग सेल की टीम और पलवल बाल कल्याण समिति द्वारा करीब 1.5 वर्ष से अपने परिवार से बिछड़े दोनों भाई बहन को उसके परिवार को सौंप दिया गया। बाल कल्याण समिति के सदस्य रणवीर सिंह ने बताया कि बच्चे के माता पिता न होने के कारण वे अपने भैया भाभी के पास रहते थे। बताया गया है कि वो बच्चों को उतना प्यार नहीं दे पाए जितना उन्हें जरूरी था। बच्चों को धमकाते थे जिस कारण बच्चे घर से निकल गए। बच्चों के घर से निकलने की कोई भी रिपोर्ट उनके भैया के द्वारा नहीं लिखवाई गई। स्टेट क्राइम ब्रांच के पलवल जिले के इंचार्ज संजय बढ़ाना ने बताया कि यह बच्चे घर से निकलने के बाद गाजियाबाद पलवल शटल में भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे, जिसके बाद कोरोना काल के दौरान यह बच्चे एक ट्रेन में बैठकर अजमेर पहुंच गए, जहां बाल कल्याण समिति अजमेर ने उन्हें अपने संरक्षण में लिया और जब पूछताछ की तो उन्होंने बार बार पलवल का नाम लिया, जिसके बाद 16 जून को अजमेर से पलवल बाल कल्याण समिति को इन बच्चों को सौंप दिया गया। पिछले 4 दिनों के अथक प्रयास के बाद सामने आया कि बच्चे उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के गाँव नूरपुर के रहने वाले हैं। इन बच्चों में सलोनी जिसकी उम्र 12 वर्ष की है और देवदास जो 10 साल का है। बच्चे 19 फरवरी 2020 को अपने घर से निकले थे। बच्चे 1 मार्च 2020 को बाल कल्याण समिति अजमेर के पास पहुंचे थे, जिन्हें स्टेट क्राइम ब्रांच टीम के अथक प्रयासों के बाद उनके परिवार को सौंप दिया गया है। इन बच्चों ने अपने आप को पलवल का रहने वाला बताया। इसके बाद हमने जब इन बच्चों की काउंसलिंग की तो इन बच्चों ने हमें अपना गांव नूरपुर यूपी में बताया। उसके बाद हमने इनकी काउंसलिंग करने के बाद CCI भगवाला भेज दिया। ये मानसिक दबाव में भी थे, तो हमने नेक्स्ट डे इनकी दोबारा से काउंसलिंग की तो इन बच्चों ने अपना पूरा एड्रेस बताया। उसके बाद हमने अपनी चाइल्ड लाइन टीम रचना जी हैं, सोनिया जी हैं और हमारी ASTU की टीम है जिसमें संजय भराना जी हैं, दादा रमन जी हैं, ASI रामवीर शर्मा जी हैं। उन सभी की मेहनत के साथ सबने मिलकर इनके परिवार को खोजने की कोशिश की और इनके परिवार को खोज निकाला। आज उनके जो परिवार वाले हैं वो बच्चों को लेने आए हैं और बच्चे भी आज उनके साथ जाने को तैयार हैं अपनी खुशी से। कितना टाइम हो गया था इन बच्चों को घर से निकले? ये जो बच्ची थी 19 फरवरी 2020 को अपने घर से गायब हुई थी और 1 मार्च 2020 को ये बाल कल्याण समिति अजमेर वालों के पास पहुंची थी। 1 साल वहाँ 1.25 साल रहने के बाद भी वहाँ की जो बाल कल्याण समिति थी वो इन बच्चों का एड्रेस नहीं पहुँच पाई, लेकिन हमारी टीम ने 2 दिन के अंदर सारा मामला जो है वो सुलझाया और बच्चों को उनके परिवार के पास भिजवाया। कितनी घर से निकलने का कारण क्या रहा है? इन बच्चों का पेरेंट्स ना होने के कारण इनकी जो भाई भाभी से थोड़ा फैमिली डिस्प्यूट था, वो थोड़ा कम प्यार करते थे, धमकाते थे, इस वजह से ये बच्चे घर से निकल गए। और सबसे बड़ी गलती उनकी ये थी कि उन्होंने कोई लापता की भी एप्लीकेशन भाइयों ने नहीं लिखवाई। अब इन बच्चों को लेने के लिए कौन आया है? अब उनका जो छोटा भाई है वो बच्चों को लेना आया। बच्चों से बड़ा है वैसे वो। तो बच्चों की उम्र क्या है, क्या नाम है इनके? सलोनी लड़की जो है उसकी 12 साल है और जो लड़का है वो 10 साल है। उसका लड़के का नाम देवीदास नन्नू। तो आज उनके सुपुर्द कर देंगे आप? हाँ। और भी कोई आया है उसके भाई के अलावा कोई इनको लेवाने के लिए? उसके भाई के अलावा उसका भाई जहाँ पे काम करता है उनके मालिक भी आए हैं। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि हम बच्चों को सही तरीके से रखेंगे, अपनी देखरेख में करेंगे, कोई भी परेशानी आएगी तो वो हमको इतला करेंगे। नेक्स्ट ये है कि अपना बोर्डिंग स्कूल में इनकी पढ़ाई वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और मेन पूरी योगदान उनका रहा है ASI जी का बैंक ब्रांच से इनकी ऑल ID का इन्हीं की हेल्प से ही सब कुछ मिल पाए हैं। अफर्ट्स तो हम लोग पिछले 1.5 साल से कर रहे थे लेकिन हमें तो मिल पाए नहीं पाया। इन्होंने इन लोग को पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर वहाँ से चैन बनी है, मेन रोल को सर कह रहा है। अब आपको लगता है कि सुमित की उम्र भी जैसे 18-19 साल है, तो ऐसे में अपने भाई से वो अलग रह रहे हैं, तो इन छोटे बच्चों का पालन कर लेंगे? हाँ, इसलिए मतलब वो अलग क्या रहता है, हम लोग पास में रहते हैं, बिल्कुल बराबर में। अच्छा। हाँ, मेरे पास में रहते हैं। तो ये तो आपकी देखरेख में? हाँ, मेरी देखरेख में। क्या बताया मिलने के बाद में? कुछ हुई है इनसे बातचीत आपकी? हाँ, जो हमारे साथ चलेंगे। बाकी कुछ बताया कि 1 साल तक ही कहाँ रहे? इन्होंने बताया। कहाँ खाया? पलवल में ये बताया।
अब बच्चे ठीक रहेंगे? हाँ ठीक है। इन्होंने बताया कि आपकी भाभी हैं जिनकी वजह से घर से निकले थे। क्या है आपका कहना? भाभी ने वास्तव में को तंग किया था आपके बच्चों को? इनकी आदत होगी ऐसी बस, और कुछ ये ऐसी आदत होगी इनको, और कुछ नहीं है। आप भाई के साथ ही रहते हैं? हाँ पहले रहता था, अब अलग जाऊँ। आप अलग रहते हाँ। हैं? मम्मी पापा आपके कब एक्सपायर मम्मी हुए? पापा एक्सपायर हो गए। कितने दिन पहले? मम्मी को 10 साल हो गए, पापा को 5 साल। 5 साल। उसके बाद में आप 2 भाई बहन ही थे? हाँ। 2 भाई थे हाँ। और ये 2 छोटे बच्चे हैं? हाँ हाँ। बंसी, आज 2 छोटे बच्चों को उनके परिवार से मिलाया जा रहा है, क्या कुछ महसूस हो रहा है आपको? आज हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है जब हम इन दोनों बच्चों को उनके परिवार वालों के पास उनसे मिलवा रहे हैं। और ये काम हमने 16 तारीख को ये बच्चे आए थे, आज 19 तारीख को हमने सबके सहयोग से ASTU, चाइल्ड लाइन और CWC ने मिलकर आज बच्चों को उनके परिवार वालों के साथ मिला दिया है। और बच्चे अब आशा करते हैं कि बच्चे आगे भी अपने परिवार के साथ खुशी से रहें। कौन कौन आए हैं लेने के लिए? इनके बड़े भाई हैं, वो उनको बच्चा दिया जा रहा है। और उनसे उनके जो जहाँ वो काम करते हैं उनके भाई जिनकी शॉप पे, वो लोग भी आए हुए हैं और बच्चे की फुल गारंटी ले रहे हैं कि अभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले भी बच्चे फैमिली डिस्प्यूट की वजह से बाहर आ गए थे गुस्से में, अब इस तरह से दोबारा से नहीं होगा, इस तरह का वो लोग आश्वासन दे रहे हैं। कुछ ऐसा सामने आया कि इन्होंने कुछ दिन रेलवे स्टेशन पे भीख भी मांगी थी? हाँ, वो तो परिस्थिति बस इनको मांगनी पड़ी थी। वैसे घर से गुस्से की वजह से निकले थे, इनका घर में अपने भैया भाभी से झगड़ा हो गया था, तभी ये घर से गुस्से से निकल आए थे। तो ये ट्रेन में जाते थे, तो वहीं पे ये पलवल से गाजियाबाद वाली EMU में जाते थे। जब इन्होंने एड्रेस बताया वो भी पलवल का ही बताया, तब ये अजमेर पुलिस के द्वारा पलवल लाए गए। फिर हमने पूरी टीम के साथ मिलकर पूरी इनकी जाँच पड़ताल की, तब पता चला ये बच्चे बिजनौर के ही हैं, जिला बिजनौर के रहने वाले। फिर वहाँ से इनकी फैमिली से संपर्क किया गया, फिर उन्हें आज बुलाया गया। इस तरह से पूरा काम तीनों टीम के सहयोग से पूरा।